बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया है कि पहला भाग सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, हमें निकालनी है सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? एक घटना जो कि घट चुकी है और एक घटना जो घटनी है। यदि हमें घटना ए की प्रायिकता निकालनी है जबकि बी घटित हो चुका है, तो ये होती है ए की सप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि बी दिया है। ये बराबर होती है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी के। इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग हम अपने प्रश्न को हल करने में करेंगे, जहां पे बात की गई है कि जन्म लेने वाले दो बच्चों की, है ना, या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की। परिवार में दो बच्चे हैं तो कुल संभावनाएं क्या होंगी? या तो दोनों लड़की होंगी, या पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों लड़के, है ना। अब प्रायिकता आपको किसकी निकालनी है? दोनों बच्चे लड़की होनी चाहिए, मतलब ए बराबर जी जी, दोनों लड़की होने की यही संभावना होगी। अब दिया क्या है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है। छोटा बच्चा मतलब कि जो बाद में हुआ होगा लड़की, मतलब ये या तो ये होगा या ये होगा। तो इसको हम बी ले लेते हैं, जी जी और बी जी। ये किसका है? जब सबसे छोटा बच्चा लड़की है। और एक घटना हम सी लेते हैं जब न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब कम से कम एक लड़की हो सकती है और दोनों भी लड़की हो सकती है, तो उसमें ये भी आ जाएगा। कम से कम एक लड़की है, इसमें भी कम से कम एक लड़की है, इसमें भी कम से कम एक लड़की है, लेकिन इसमें लड़की नहीं है। तो ये आया किसके लिए? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। इसका हम पहले पहला भाग करेंगे, जहां हमें प्रायिकता निकालनी है ए की, जबकि बी दिया हुआ है। तो ये बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, है ना। यहाँ पे हम ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे और बी की प्रायिकता निकालेंगे। तो इधर आप लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस। इसी प्रकार ये आएगा एन बी बटा एन एस। ये कट जाएंगे, बराबर आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन बी। ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने अवयव है? तो उसके लिए हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा, इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है? जी जी। तो यहाँ आएगा जी जी। कितने अवयव है इसमें? एक। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है एक के। तो यहाँ आएगा एक, और बी में कितने अवयव है? बी में दो अवयव है, तो नीचे आएगा दो। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। यह आएगा पहले भाग का उत्तर। अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब आपको ए की प्रायिकता निकालनी है जबकि सी दिया हुआ है। तो ये बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन सी बटा पी सी के। और ये किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन सी के अवयव बटा एस के अवयव बटा सी के अवयव बटा एस के अवयव। इससे कट जाएगा, तो यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन सी के अवयव बटा सी के अवयवों की संख्या। अब क्या करना पड़ेगा? हमें ए और सी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें जी जी कॉमन है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा जी जी, जिसमें अवयव कितने होंगे आप देख रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी में एक अवयव है, तो यहाँ से पी ए बटा सी बराबर आ जाएगा 1/, और सी में कितने अवयव है? 3 अवयव थे, 1/3 के। ये इसके दूसरे भाग का उत्तर होगा। इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।